नमस्कार देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को। मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आपको नमन एवं वंदन करते हुए किसानों की वास्तविकता से आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, किसानों का गेहूं की फसल कट चुकी है, ये देखिए आप। और साथ ही साथ ये देखिए, किसान अपने गेहूं की फसल को कहीं न कहीं थ्रेशर द्वारा और निकालता हुआ, और साथ ही साथ किसानों का भी गेहूं कटना बचा हुआ है। और साथ ही आप देखिए इस आकाश की ओर कि आकाश की से विकराल रूप लिया हुआ है। किसी भी क्षण बारिश होने की बहुत संभावना बन रही है। मैं एक चीज़ आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि किसान कितने दुखमय जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी किसान हर समय खुश रहता है और इस देश और विश्व की जनसंख्या को कहीं न कहीं अन्न रूपी अन्नदान करने के लिए तत्पर रहता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जो गेहूं की क्रय करने का निर्धारित मूल्य सरकार की ओर से 1925 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें 20 रुपये बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 1945 रुपये की प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदारी होनी सुनिश्चित हुई है। जिलाधिकारी महोदय के पास बार बार शिकायत जारी थी कि क्षेत्र के कुछ चुनिंदा धान स्टोरों द्वारा किसानों को बहुत कम रेट में उनके गेहूं को खरीदा जा रहा है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से भी कम किसानों को दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय था। जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सख्त कदम उठाते हुए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी किसानों के प्रति कुंतल गेहूं को 1945 रुपये से नीचे नहीं खरीद पाएगा। इससे ऊपर ही खरीदने के लिए कहा गया है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के प्रति किसानों का आभार एवं धन्यवाद तथा सरकार के प्रति आभार एवं धन्यवाद। एक बात मैं और आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि किसान कितनी मेहनत के साथ इस गेहूं और धान की फसल को उगाता है, और उसके बाद यदि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बहुत कम दिया जाता है, तो जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन फिर किसान फिर भी इस कम समर्थन मूल्य पर भी खुश रहता है। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, किसान ही वास्तविक रूप से इस जगत का पालनहार है। किसान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि किसान और देश के सीमाओं में खड़े हुए जवानों के प्रति कहीं न कहीं सेवा का भाव मन में अवश्य होना चाहिए। मैं किसानों के इस गेहूं की फसल के ऊपर इस प्रकृति के बहुत ही विकराल रूप लिए हुए इस आकाश की ओर भी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, बहुत ही विकराल रूप लिए हुए ये बादल कुछ ही क्षणों में बरसने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश कहीं न कहीं इस किसानों की गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि किसानों ने इससे पूर्व में भी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान झेला है। मैं साथ ही आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा, किसानों का अभी गेहूं कटना भी बचा हुआ है, देखिए आप। और साथ ही देखिए, किसानों की गेहूं की फसल ज़मीन में किस प्रकार से लेट गई है। इन खेतों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से गेहूं की फसल कहीं न कहीं गिरी हुई है। और आपको खेत में दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैक्टर के द्वारा मशीन से गेहूं निकाला जा रहा है।
किसान मजदूरों को खेत में लगा करके कार्य करते हुए कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिला करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम।